नहीं फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे काजू कुत्ता एपिसोड नंबर 6। अब तक हमने देखा डोडा और बाकी सब एक बेसमेंट में गिर जाते हैं और जिनका तो रेडर से लाइन लगता है और बाकी सब ऐसे निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इन्हें एक एक्चुअली डोर मिलता है जिससे सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी। ग्रेस यहाँ पे ऊपर 3 लोगों को भेजता है जिससे वो सिग्नल भेज के यहाँ पे बैकअप बुला सके और वो खुद जनका के पास जा रहा है। तभी इन लोगों किसी आने की आवाज आती है। ग्रेस को लग रहा होता है इस जनका जिसे रेडर्स को हरा दिया होगा, लेकिन ये बंदा तो जनका नहीं था। ये बंदा रूडो की तरफ देखते हुए बोलता है इसके सफेद वाले यानी कि ऊपर से का गेवर है। ऐसा कहकर ये बंदा दीवार पर चिपक जाता है जिसको देखकर ग्रेस समझ जाता है कि बंदा रेडर है और इसका नाम है जेवर बाहर जाने का रिश्ते को तबाह कर देता है। ग्रेस से सुनने से कहता है रूडो क्लिनिक्स का हिस्सा है और उस तक पहुंचने के बाद हमसे निपटना होगा। जेवर कहता है पहले से बहुत लेट हो चुका हूँ और मैं रास्ता भटक गया था। ग्रेस उससे पूछता है जिनका साथ क्या किया, लेकिन जेवर से इग्नोर करता रूडो से बात करता है। वो ये तुमसे मिलना चाहता है और वहाँ पर रूडो का मार्क्स भी निकाल देता है। रूडो आप पूछता है उसने जिनका साथ क्या किया। जेवर बोलता है जो दोस्त मेरे स्ट्रॉन्ग हो तो मैं जान से नहीं मारता, मैंने उसे जहर दिया जिससे अभी तक वो जिंदा है। इसके बाद जेवर पावर इस्तेमाल करता है और उसके हाथ में लोहे के किलो हो जाते हैं और रूडो से कहता है तुम ऐसा चुपचाप चलोगे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तब ग्रीस और फोलोस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दोनों पर अटैक करके उनको दूर कर देता है और वो फोलोस की देखते हुए बोलता है तुम काबिल हो, लेकिन ग्रीस नहीं। ग्रीस कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यहाँ टीम को प्रोटेक्ट करूंगा। जेवर कहता है मैंने सुना था लीडर सपोर्टर नाम के फालतू से कीड़े होते हैं, अभी फालतू से किसी को क्या बचाएगा। और वो कहता है सामने से हट जाओ। जेवर रूडो से कहता है बुरा मत मानना। जेवर ने अपने पंजे ग्रीस के अंदर घुसा दिए थे। ग्रीस का तालिस्मान गिर के बाहर आ जाता है। रूडो उसे पकड़ता है, ग्रीस के उसे रेक्टो दिखाई देने लगता है जिसके बाद हम रूडो का एक फ्लैशबैक देखते हैं। रेक्टो होता है रूडो अपना सर दीवार पे मार रहा था और वो सब पूछता कि वो ऐसा क्यों कर रहा था और तो उसके हाथों का भी दर्द खत्म हो चुका है। रूडो कहता है कुछ भी नहीं, बस वो गुस्से में है और उसे भी नहीं पता क्यों। रेक्टो कहता तुम्हें लगता होगा तुम्हारे पैंट से तुम्हें फेंक दिया होगा। रेक्टो रूडो से कहता चलो बाहर घूमने चलते हैं, बाहर रूडो को जरूर से कोई चीज मिलेगी जिसमें रूडो का इंटरेस्ट होगा। आज हम ढेर सारी चीजें देखेंगे, तुम्हें क्या क्या पसंद आता है और तुम्हारे खाली कमरा से चीजों से भर जाएगा जो तुम्हें पसंद होंगी। रेक्टो अब रूडो को बाहर ले जाता है। ये बुक्स देखते हैं, स्पोर्ट ट्राई करते हैं, एक कुकिंग भी ट्राई करते हैं। रूडो को किसी चीज में इतना मजा नहीं आ रहा था। तभी रूडो देखता है दीवार के उस तरफ एक आदमी कूड़ा फेंक के जा रहा था। रूडो तभी भाग के उस तरफ जाता है और उसके कचड़े से एक डॉल निकाल लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। ये तो थोड़ा सा टूटा था, कोई फेंक कैसे सकता है। रेक्टो कहता तुम चीजों की कीमत भी देख सकते हो जिन्हें लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं। कहानियां प्रेजेंट की दिखाई जाती है। रूडो ने वो तालिस्मान पकड़ लिया था और अपनी पावर से ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ग्रीस जो अभी भी जिंदा है वो ये सब देख बोलता है आज समझ आया पहले रूडो की वॉइस क्यों नहीं कर पा रहा था। रूडो की पावर ये नहीं किसी चीज को छूकर बैटरी इंस्ट्रूमेंट बना देती है, बल्कि है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की असली वैल्यू को समझता है। रूडो उस तालिस्मान को ट्रांसफॉर्म होकर काफी बड़ा कर देता है जो देख जेवर खुश हो जाता है और वो कहता है तुम्हारी पावर तो काफी कमाल की है। रूडो मन में कहता है ग्रीस फिर से याद आ गया है वो मैसेज से क्या करना चाहता था और ग्रीस नहीं होता तभी रूडो कुछ भी नहीं कर पाता। रूडो जेवर से कहता उसे हरा देगा। जेवर कहता मुझे तो स्ट्रॉन्ग लोग काफी पसंद है, अब मेरा नाम जेवर बोंगर है। फिर हम दोनों दूसरे को फाड़ के रख देते हैं। इतना कहकर वो रूडो पर अटैक कर देता है। आए पर दूसरी तरफ ग्रीस का खून बह रहा था और इस चीज से फॉलो को चिंता हो रही थी। ग्रीस रूडो की तरफ देखते हुए बोलता है पिछली फाइट में अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाया था और इस वजह से पर बोलता था गुस्से में था, लेकिन अब उसे अपना गोल पता है। इधर जेवर बोलता तो मेरे पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, बस एक ही जगह पे खड़े हो। इस पर रूडो का दम है तो मुझे मार के दिखाओ। और जेवर तेजी से उस पर अटैक करने जाता है लेकिन रूडो किसी तरीके से बच गया था। वो फिर से उस पर अटैक करने जाता है लेकिन उसको कोई भी अटैक रूडो पे लग नहीं रहा था। वो सब पूछता आखिर ऐसा क्यों है। इस पर रूडो बताता है ग्रीस इस तालिस्मान से प्रे किया करता था ये सबकी प्रोटेक्शन करे और किसी को चोट ना आए, इसलिए तालिस्मान रूडो को अटैक लगने नहीं दे रहा है। जेवर कहता है अगर मेरे अटैक तुम्हें नहीं लग सकते और ऐसे तो तुम भी मुझे नहीं मार पाओगे, बल्कि तुम मेरे सामने से हट जा रहे थे। जेवर फिर से उस पर अटैक करने जाता है और तालिस्मान रूडो को बचाने के लिए जेवर को स्लो कर देता है। रूडो तालिस्मान का यूज अटैक में नहीं कर सकता लेकिन वो अपने मुक्के से तो अटैक कर सकता है ना, और वो मुक्का मारकर जेवर को दूर कर देता है। जेवर को उसकी पावर काफी अच्छी लगती है। वो चुपके से रूडो पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन तालिस्मान उसे फिर से रोक देता है और रूडो से एक और मुक्का मार देता है। जेवर इस जगह तोड़फोड़ करने लगता है और यहाँ के खंबे को तोड़ देता है। वो धूल में छुपकर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन तालिस्मान से फिर भी पकड़ लेता है। अब जेवर तेजी से चारों तरफ भागने लगता है लेकिन फिर भी उसका कोई अटैक तालिस्मान से नहीं बच पा रहा था और वो बार बार रूडो से पिट रहा था। लेकिन इतनी पिटाई होने का जेवर हंसता रहता है। रूडो से हार मानने को बोलता है। जेवर कहता है बड़े दिनों में इतनी अच्छी पिटाई हुई है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है तालिस्मान तुम पे अटैक होने वाले अटैकों को दूर करता है, लेकिन जब मैं तुम्हारी तरफ पत्थर फेंके थे लेकिन तब तालिस्मान कुछ भी नहीं कर रहा था। इसका मतलब है कि रूडो को तो तभी बचाता है जो रूडो को मारना चाहता हो। इसके बाद वो अपने पंजे दिखाता है जो कि उसके वाइट इंस्ट्रूमेंट है और इसका नाम है मंकी रा। राइट हैंड वालों में जहर होता है। इतना कहकर वो अपने अंदर ही पंजे घुसा लेता है और उससे कहता है वो अपना कंट्रोल खो देगा, अब पागल की तरह वो इधर भागते रहेगा और तभी तुम्हारा तरह से मुझे खतरा मानेगा। अब जहर की वजह से जेवर बेहोश हो जाता है और जैसा जाकर पीछे की दीवार को पंजों से काट देता है और ये एपिसोड इसी सीन पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो देखने से
सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।